बहुत सारे लोग कह रहे हैं गेहूं मत खाओ, कह रहे हैं बच्चों को दूध मत पिलाओ। तो क्या ये गेहूं नहीं खाना, बच्चों को दूध नहीं पिलाना, ये ठीक है? क्या करना चाहिए? ये ना जी, एक्चुअली जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो फेडअप है। फेडअप क्यों है कि आजकल सच में दूध में बड़ी कंफ्यूजन है। दूध असली है, दूध नकली है, दूध सही है, दूध गलत है। क्योंकि जो 1990 के दशक से पहले का दूध था वो प्योर था। अब जो भी दूध है, भैंस को, गाय को वो इंजेक्शन लगता है तब दूध निकलता है, तो वो जहर है सर। तो इसलिए मैं भी मना कर देता हूँ कि यार दूध अगर घर में गाय भैंस रखी है तो ले लो, नहीं मत लो। क्योंकि असली सर इतनी बड़ी आबादी में इतना दूध आता नहीं जितना बिक रहा है। इतना पनीर बन रहा है, सब्जियां बन रही, सॉरी मिठाइयाँ बन रही हैं दूध की, और दूध से क्या क्या नहीं बन रहा। तो कहाँ से दूध की पूर्ति होगी सर? देसी घी ही इतना बेच देते हैं लोग, कहाँ से दूध की पूर्ति होगी? तो ये सारा कोई ना कोई षड्यंत्र होता है, तो हम बंद करते हैं। लोग भी कहते हैं ना पियो, पर लेकिन आपके घर का दूध है, गौशाला का दूध है, तो वो लेना चाहिए। और साथ में गेहूं की जो बात आपने करी है बंद करने की, ये थोड़ा सा मुझे भी आउट लगता है कि गेहूं बंद करना गलत है। क्योंकि गेहूं जो है ये, अब कोई कहता है जी एमपी की कनक ले लो, कोई कहता है जी खपली आटा ले लो, कोई कुछ, मतलब जितने लोग विद्वान होते जा रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रही। हम पहले खाते ही थे जी कनक। तो कनक का आटा लो, जैसे उसके अंदर जौ है, बाजरा है, रागी है, ये मिलाना भी है तो इसका अलग पाउडर बनाओ। मान लो इसको 5 किलो आपने मिक्स आटा बना लिया, उसके अंदर 5 किलो गेहूं मिला दो, तो वो बनती है एक्चुअल चीज़। मतलब मेरा वही फंडा है कि दोनों को मिला के चलो। ऐसा नहीं कि हम 40-50 साल से गेहूं खा रहे हैं, एक हमने वीडियो देख लिया कि गेहूं नहीं खाना, तो हमें तो वो गेहूं दुश्मन लगने लग गया जो 40 साल से हमारा दोस्त था। तो ये नहीं होना चाहिए उससे। अच्छा, लेकिन जब अगर हम दूध का कंजम्पशन अगर कम कर रहे हैं कि भाई हम घर पे, अब फ्लैट्स में जो रह रहे हैं वो क्या ही गाय और भैंस पाल पाएंगे, तो या तो कहीं से कंफर्म हो कि सही मिल रहा है तो आप ले लें, या अगर दूध का कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो कहते हैं दूध कैल्शियम का बड़ा अच्छा सोर्स है, फिर कैल्शियम के लिए क्या लें? अगर बढ़िया चीज़ें सर भगवान ने, एक तो मैं आपको बताऊं जी, अब दूध के टेस्ट करवा लेना सारे कि इसमें क्या क्या है। एक नारियल पानी के टेस्ट करवा लेना, सारा सेम डिट्टो। अच्छा, हाँ, नारियल पानी पियो, बेस्ट है, उसमें उतने ही मिनरल्स हैं। ये हमारे राजीव दीक्षित जी पहले ही बता गए थे। तो उसके बाद हमने भी स्टडी किया, हम भी बताते हैं कि भाई दूध की जगह नारियल, और नारियल के साथ केले को टेस्ट करवा लो सर, सेम चीज़ है, कोई चीज़ उसमें बची नहीं है। तो मतलब ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन एक होता है कि उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि हम कर सकते हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो बना सकती हैं, खसखस, तिल और मखाने। बिहार का तो बहुत जबरदस्त मखाना प्रोडक्ट तो है, हम लोग बहुत खाते समझते हैं आप तो। तिल, खसखस और मखाना, सर इन तीनों को रोस्ट करना है, कढ़ाई में रख के ड्राई रोस्ट कर लो। रोस्ट करके इसका जब थोड़ा नरम ठंडा हो जाए तो पाउडर बनाओ। इसका पाउडर बना के अगर आप खाते हो डेली 1 चम्मच, को नॉर्मल पानी से ले लो, चबा चबा के खाओ, नॉर्मल पानी पियो, सर इससे ऊपर कैल्शियम हो ही नहीं सकता। तो ये गर्मी में भी ले सकते हैं? प्योर, हाँ, गर्मी में थोड़ी कम मात्रा, बाकी दिनों में ज़्यादा, क्योंकि जब मखाने डल गए सर गर्मी में भी खाए जाते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन एक मैंने बताया आपको, दूध के 4 विकल्प बता दिए सर आपको। नारियल का तेल। हाँ, क्योंकि कई लोग दूध पचा भी नहीं पाते, उनको ये भी समस्या होती है कि बहुत दूध को लेकर उनका पेट जो है वो सहज नहीं होता। अच्छा, कभी ना आप नारियल की वो लेके आना, जो अंदर की गिरी होती है, उसको काट पीट के उसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करो, उसके अंदर पानी डाल के उसको निचोड़ दो, वो दूध बन जाता है। उसकी चाय बना के पी के देखना, क्या अच्छा। मजेदार चीज बनती है। हाँ, उसकी मलाई तो खाते हैं लोग, हाँ, लेकिन आप कह रहे हो मलाई लाके उसको थोड़ा पानी डाल के मिक्सी में हाँ, कर लो और उसको थोड़ा सा वो निचोड़ के उस दूध का उसका, जो है वो आप हाँ, चाय बनाओ। हाँ, मलाई वाली दूध, मलाई के दूध वाली चाय हाँ, टाइप का गरी फील गरी के दूध वाली चाय, आएगा। बहुत गजब चीजें बनती हैं सर। मैंने तो लगा दी है, लोग बहुत खाते हैं और अच्छे हैं। अभी हम एक भगवान धन्वंतरी जी के नाम से मंदिर बना रहे हैं अम्बाला के पास, तो वहाँ पे हमने सारी ये चीज़ों की व्यवस्था करी हुई है कि हम लोगों को पहले आदत डालेंगे। कोई 10 दिन रहेगा, कोई वहाँ 15 दिन रहेगा, तो उनके हाथों से करवाएंगे ये सारी चीज़ें। जब करेंगे बताएंगे, अपने बच्चों को भी बता के जाएंगे। मैं पिछली बार भी जब आपका कार्यक्रम किया तो कई लोगों ने कहा कि आप ज़रा ये भी पूछिए कि जो बुज़ुर्ग हैं
उनको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए? क्योंकि कई बार लोग, मैं देखता हूँ, वॉक करने नहीं जाते हैं, कई बार घर में ही उनको रहना पसंद होता है, कई बार बुजुर्ग धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं, बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। बुजुर्गों के लिए क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, आपको क्या लगता है? एक सबसे बड़ा लाइफस्टाइल उनको ये होना चाहिए कि अपने बच्चों की लाइफ में दाखिल ना दें, उनकी हमेशा तारीफ करें, उनको रोज़ कहें बेटा आज बड़ा सुंदर लग रहा है, बहू तो बहुत कमाल करती है। मतलब इससे उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। एक तो हर चीज़ में नोका नोकी उनकी होती है, तो वो फिर बहू बेटा भी ध्यान नहीं देते। तो अगर आपने बहू बेटा की अट्रैक्शन लेनी है और घर को अच्छे जीना अच्छा है, तो उनको अपने घर में अपने बच्चों को पूरी तरह से प्यार से रखना होगा। वो उम्मीद करते होते हैं उल्टा कि बच्चे हमें संभालें। अरे भाई, बच्चों को प्यार इतना करो कि वो संभालें। पहले तो ये सबसे बड़ा फंडा होता है। ये मैं हमेशा, मेरे पास जो आते हैं मैं उनको भी समझाता हूँ कि अपने बच्चों से इतना प्यार करो भाई आपको, आपके पैरों को मालिश वो खुद कहें, आपको कहना ही ना पड़े। दूसरी चीज़, बुज़ुर्गों को एक बड़ी चीज़ मैंने बताई हुई है कि अपने पैरों को और अपने अंडर आर्म्स में और नाभि में सरसों का तेल और तिल का तेल लगाते रहना चाहिए। उससे बॉडी नॉर्मल सॉफ्ट रहती है। और बड़ी चीज़ एक और है कि उनको अपना खाना पीना जो है वो टाइम पे होना चाहिए। अगर 60 साल की उम्र या 75 साल 70 साल की उम्र में रात को पैग लगाने की आदत है, अगर तो आप खुद से अफोर्ड कर सकते हो तो लगाओ, अगर बच्चों से पैसे मांग कर लगाओगे तो कोई देने वाला नहीं है, उल्टा उठा के फेंकेंगे आपको। और तीसरी बात है कि पूरी जमीन जायदाद बच्चों के नाम मत करो, पहले कुछ अपने पास जरूर रखो जो कि आपके जाने के बाद उनको मिले। तो ऐसे जीने के लिए बुजुर्गों को थोड़े थोड़े टिप्स होने चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए।